राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग 16वीं रामायणी पर चर्चा कर चुके थे। आज 17वीं रामायणी पर चर्चा होगी। 16वीं रामायणी की जो साखी थी उसको एक बार फिर से स्पष्ट कर दें। साखी थी, प्राणनाथ जग जीवना दुर्लभ राम पियार, तुत शरीर धन परग्रह कबीर, जाय रे तरवर पंख बसियार। हम जो जीवित हैं उसमें प्राण का योगदान है। इतना बड़ा योगदान है कि पहले प्राण को ही जीव समझा जाता था। बहुत पुराने जमाने में प्राण को ही जीव समझा जाता था। आज भी प्राण को ही जीव समझते हैं, जबकि प्राण जीव नहीं है। प्राण का अर्थ होता है पवन। 5 प्रकार के प्राण शरीर में होते हैं। उन्हीं 5 प्राणों से यह शरीर चलता है। पान, अपान, व्यान, मुदान, समान। प्राण वह वायु है जो हम अंदर लेते हैं। अप्राण या अपान वह वायु है जो हम बाहर डालते हैं। तो एक तरह से समझ लीजिए कि सांस चलना। तो इस साखी में कहा जा रहा है, प्राणनाथ जग जीवना। प्राणनाथ के नाते संसार में जीवन है। प्राणनाथ हमारे साथ हैं, इसलिए हम जी रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि प्राणनाथ तो हमारे साथ हैं ही। प्राणनाथ तो हमारे साथ हैं ही और प्राणनाथ हमारे साथ हमेशा है। दुर्लभ राम प्यार, लेकिन राम दुर्लभ है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब दुखेन लभते, उसको पाने में दुख करना पड़ेगा। तो प्राणनाथ तो साथ है, हमको एहसास हो रहा है प्राण का। राम का एहसास नहीं हो रहा है, वो भी हमारे साथ है, लेकिन उसका एहसास नहीं हो रहा। कबीर ये कहना चाहते हैं, प्राणनाथ का तो एहसास हो रहा है, प्राणनाथ है। राम का एहसास नहीं हो रहा है कि राम भी हमारे साथ ही हैं और राम भी हमारे साथ रहेंगे, हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे। इसका एहसास नहीं हो रहा है। प्राण का एहसास हो रहा है कि है और चला जाएगा। राम का एहसास नहीं हो रहा है कि हमारे साथ है, हमारे साथ हमेशा रहेगा। इसका एहसास नहीं हो रहा है। राम तो हमारे साथ वहां तक जाएगा, प्राण वहां नहीं जाएगा, राम जाएगा। तो लेकिन वो दुर्लभ है। तो जो है उसकी चिंता कम करनी है। चिंता उसकी करनी है जो नहीं है, उसको पाना है। अब आगे कबीर कहते हैं कि सुत शरीर धन प्रग्रह। सुत, सुत का मतलब केवल पुत्र मत समझिएगा। सुत एक बहुत बड़ा संबंध है, पिता और पुत्र का। तो इससे कबीर संबंधों की बात कर रहे हैं, सारे संबंध। सुत से केवल सुत न समझिएगा, सुत जैसे सारे संबंध। शरीर, और यह शरीर धन, किसी भी तरह का धन हो। कबीर कहते हैं यह प्रग्रह है, बंधन है, पगहा है, डोरी है, गले की फांस है, जो भी है पगहा है। जाय रे तरवर पंख बसियार, ये वैसे ही चला जाएगा जैसे पेड़ पर बसेरा लिए हुए पंछी उड़ जाता है। ये सब पंछी की तरह उड़ जाएंगे। अब 17वीं रामायणी पर चलते हैं। मैं कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं, क्योंकि 2 पंक्तियां पढ़ करके उनके बारे में विश्लेषण करने में
बार बार हमको टेक्स्ट देखना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा है कि अब से पूरी रामायणी का पाठ कर दिया करूंगा, उसके बाद में व्याख्या प्रारंभ करूंगा, ताकि रामायणी का पाठ हो जाने के बाद एक मोटा मोटा भाव हमारे और आपके अंदर गूंज जाए। तो 17वीं रामायणी का पाठ करते हैं। पाठ जरा लंबा है, उबिएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, हमारी आपकी ही भाषा है। रे रे जीव अपना दुख न संभारा, जिह दुख व्याप्त सब संसारा, माया मोह भूले सब लोई, किंचित लोभी मानिक दियो खोई, मैं मेरी कर बहुत बिगूता, जननी उदर जन्म का सूता, बहुते रूप भेष बहुकीना, जुरा मरण क्रोध तन खीना, उपजे बिन से जोन फिराई, सुख कर मूल न पावे चाही, दुख संताप कलेश बहु पावे, सो न मिले जे जरत बुझावे, जी हित जीव राखी है भाई, सो अनहित है जाय बिलाई, मोर तोर कर जरे अपारा, मृत तृष्णा झूठी संसारा, माया मोह झूठ रहो लागी, का भयो यहाँ का होई है आगी, कछ कछ चोत चेत देख जीव अबही, मनीषा जन्म न पावे कबही, सार आहि दे संग प्यारा, तब चेते तबही उजियारा, त्रिजुग जोनि जे आहि अचेता, मनीषा जन्म भयो विचित चेता, आत्मा मुरछ मुरछ जर जाई, पिछले दुख कहता न सिराई, सोई त्रास जे जाने हंसा, तो अजहून जीव करे संतोषा, भव सागर अतिवार न पारा, ता तिरबे को करो विचारा, जा जल की आदि अंत नहीं जानिए, ताको डर काहे न मानिए, को बोहित को खेवट आही, जिह तिरबे सो लीजे चाही, समझ विचार जीव जब देखा, यह संसार सुपन कर लेखा, भई बुद्ध कछु ज्ञान निहारा, आप ही किया विचारा, आपन मैं जे रहो समाई, निर्णय दूर कथो नहीं जाई, ताके चिन्ह परचो पावा, भई समझ तासो मन लावा, भाग भगत हित बोहिया, सतगुर खेवन हार, अलप उदक तब जानिए, जब गोपद खुद विस्तार। इस रामायणी में आप दो चीजें देख रहे होंगे। एक तो कबीर उनको उपदेश दे रहे हैं जो इस भवजाल में फंसे हुए हैं, और फिर यह भी बता रहे हैं कि उनका उपदेश मान लेने पर, जिन्होंने मान लिया उनका क्या हुआ, उपदेश का फल भी बता रहे हैं। दोनों चीजें इसमें बता रहे हैं। तो देखिए, शुरू में वो कहते हैं, रे रे जीव अपना दुख न संभारा, जी दुख व्याप्त सब संसारा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। दुख को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक तो संसार में जो दुख फैला हुआ है, और एक जो हमारे अंदर जो दुख फैला हुआ है। दोनों दुख में अंतर यही है कि एक बृहत है और एक विशेष है। जो संसार का दुख है वो हमको प्रभावित तो करता है, लेकिन बाहर बाहर, और जो हमारा दुख है वो हमको प्रभावित करता है, पूरी तरह से प्रभावित करता है। तो संसार के दुख को देख करके अपने दुख पर विचार करना, ऐसा नहीं कि कबीर कहते हैं अपने दुख पर विचार करो, नहीं, ऐसा नहीं कहते। संसार के दुख को देखो और अपने दुख पर विचार करो। रे रे जीव अपना दुख न संभारा, तूने अपना दुख नहीं संभारा, जिह दुख व्याप्त सब संसारा। जिस दुख में सारा संसार व्याप्त है, जिस दुख ने सारे संसार को व्याप्त किया हुआ है,
उस दुख को, उस तूने अपना दुख नहीं संभाला। दोनों दुख एक ही हैं, लेकिन कंपैरिजन करो, दूसरे को भी देखो और अपने को भी देखो। इसको कैसे समझा जाए? जैसे कि हम अपने ही दुख से अगर दुखी हैं, अपने ही दुख से दुखी हैं, तो यह दुखी होना नहीं हुआ। संसार का जो हमारा जो दुख है वही दुख संसार का है, संसार का जो दुख है वही दुख हमारा है। तो हम जब अपने दुख को संभाल लेंगे तो संसार का दुख भी संभल जाएगा, कम से कम हमारे लिए संभल जाएगा। तो वही कबीर कह रहे हैं, जिसको लोग दूसरी भाषा में कहते हैं कि खुद सुधरोगे तो जग सुधरेगा। कुछ वही बात कह रहे हैं, अपना दुख न संभारा, जिह दुख व्याप्त सब संसारा, माया मोह भूले सब लोई, किंचित लोभी मानिक दियो खोई। सभी लोग माया मोह में भूले हुए हैं, सभी लोग, संसार के सारे लोग माया मोह में भूले हुए हैं और थोड़े से लाभ के लिए माणिक खो रहे हैं। माणिक मोती। अब यहां माणिक क्या है? जाहिर है कबीर है या संत है कोई, तो माणिक क्या है? माणिक ब्रह्म है, ईश्वर है, यही माणिक है। तो यहां पर राम को खो रहे हैं, आत्म को खो रहे हैं, जीव को खो रहे हैं। तो किंचित लोभ ही मानिक दियो खोई, थोड़े से लोभ में, थोड़े से लोभ में माणिक खो रहे हैं लोग। माया मोह भूले सब लोई, किंचित लोभ मानिक दियो खोई। अब ये संसार देख रहे हो आप, अपने पे देखो, आप क्या कर रहे हो? आप भी वही कर रहे हो जो संसार कर रहा है। आप भी माया मोह में भूले हुए हो और थोड़े से लोभ में आप भी माणिक खो रहे हो। ये रे जीव अपना दुख न संभारा और व्याप्त रहा संसारा, ये दोनों को देखिए, अलग अलग देखते जाइए, सब में वही होगी। मैं मेरी कर बहुत बिगूता, मेरा तेरा, मैं, अहंकार और अधिकार, मैं, मेरा, तेरा। तो मैं मेरी कर बहुत बिगूता, मेरा तेरा कह करके बहुत उलझन हो गई है। ये मेरा तेरा की उलझन कितनी है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप कचहरी चले जाइए, वहां मुकदमे देखिए, माल के मुकदमे देखिए, जमीन के मुकदमे देखिए, कितने हैं, और सब मेरा तेरा, मेरा तेरा। और उसमें मैं भी शामिल है, उसमें मैं भी शामिल है। जान रहे हैं कि हम गलती पर हैं, जान रहे हैं कि हम गलती पर हैं, लेकिन वो मुकदमा लड़ते रहेंगे, क्योंकि नाक का सवाल है, मूछ का सवाल है। तो मैं मेरी कर बहुत बिगूता, जननी उदर जन्म का सूता। और ऐसा करके लोग कर क्या रहे हैं? उदर में आने का सूत्र बना रहे हैं, फिर से जन्म लेने का सूत्र बना रहे हैं। फिर से जन्म लेने का मतलब वही 84 लाख योनियों में घूमने का सूत्र बना रहे हैं, उसका ताना बाना बना रहे हैं कि हम फिर से आवें। बहुते रूप भेष बहु कीन्हा, जुरा मरन क्रोध तन खीना। लोग बहुत प्रकार के रूप बनाते हैं, बहुत प्रकार के वेश बनाते हैं, और यह बनाते करते करते बुढ़ापा, क्रोध और मृत्यु का भय से तन खीन हुआ जाता है, तन खीन हुआ जाता है। अब ये बहुते रूप भेष बहु कीन्हा, ये मत समझिएगा कि साधुओं सन्यासों के लिए कह रहे हैं, ये हमारे आपके लिए भी कह रहे हैं। हम भी तो रूप बनाते हैं, हम भी तो भेष बनाते हैं। ऑफिस जाना है एक भेष, मीटिंग में जाना है भेष पे ध्यान देंगे,
रिश्तेदारी में जाना है, भेष पे ध्यान देंगे, मेले में जाना है, भेष पे ध्यान देंगे, भेष बदलेंगे ना। तो ये खाली साधु सन्यासियों के लिए भेष की बात नहीं है, सबके लिए भेष की बात है। और इस भेष में सभी चीजें शामिल हैं। भेष में खाली कपड़े शामिल नहीं है, भेष में सारी चीजें शामिल हैं जो जिससे आप किसी दूसरे को जो दिखने का प्रयास करते हो वो भी भेष है। बहुते रूप भेष बहुकीन्हा, जुरा मरण क्रोध तम छीना। और जब भेष की बात आएगी, जैसे ही भेष की बात आएगी तैसे उसमें दिखावा हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा, मोह हो जाएगा, सब हो जाएगा। उपजे बिन से जोन फिराई, सुख कर मूल न पावे भाई। उपजता है, बिनसता है, 84 लाख योनियों में घूमता है, लेकिन सुख का मूल, सुख कहां है, यह उसे मिलता ही नहीं। सुख कर मूल न पावे चाही, सुख का मूल ना तो पाता है ना पाना चाहता है। उसको इस तरह से योनियों में भटकना मंजूर है, लेकिन वो सुख का मूल पाना ही नहीं चाहता, ना पावे चाही। दुख संताप कलेश बहु पावे, सो न मिले जे जरत बुझावे। दुख संताप क्लेश उसको मिलता रहता है, सब भोगता रहता है, और उसको वह नहीं मिलता जो जलते हुए को बुझा दे। हमेशा जलता रहता है और उन्हीं लोगों के बीच रहता है जो हमेशा जलते रहते हैं। कोई ऐसा उसको नहीं मिलता जो जलते हुए को बुझा दे, शीतल करे। आज इतना ही, आगे इस रामायणी पर और विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।